नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मूवमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए और मंडे के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैंने जो है वो 2 आवर का चार्ट लगाया। अभी 2 आवर के चार्ट में हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है कि ऊपर की तरफ जो हमारा ऑल टाइम हाई बन रहा है वो 53,300 के आसपास ही आपका ऑल टाइम हाई बन रहा है यहाँ पर। उसके बाद में क्या हुआ कि जुलाई में बना था, उसके बाद में धीरे धीरे अभी मार्केट जो है वो नीचे आने की कोशिश कर रही थी। अभी इसने क्या किया है कि एक सपोर्ट बनाया हुआ है। सपोर्ट क्या बनाया, 49,700 के आसपास इसने सपोर्ट बनाया है। सपोर्ट कैसे बनाया है देखिए, यहाँ पर मार्केट नीचे आ गई, फिर सपोर्ट से ऊपर चली गई, फिर मार्केट फिर से नीचे आ गई, फिर उसी सपोर्ट से मार्केट ऊपर चली गई। तो यहाँ पर 2 बार जो है वो इसने सपोर्ट लिया और वहीं से मार्केट अभी ऊपर चली गई। मतलब यहाँ पर क्या बन गया, अभी ये सपोर्ट बन गया। सपोर्ट बनने के बाद अभी मार्केट कहाँ क्लोज कहाँ हुई है, फ्राइडे के दिन 50,960 के आसपास क्लोज हुई है। मतलब 51,000 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। तो अभी हमें नेक्स्ट वीक में कैसे ट्रेड करना चाहिए और मंडे के दिन यहाँ पर हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट वीक में ट्रेड करने के लिए ये जो हमें ट्रेंड लाइन नजर आ रही है, ये जुलाई से यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन वैलिड हो, इसी ट्रेंड लाइन को रेजिस्ट करते हुए मार्केट अभी नीचे आ गई है। अभी नीचे आ गई है तो मंडे के दिन अगर मार्केट या फिर ट्यूसडे के दिन ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनी है, ये जैसे ही ब्रेक होती है वैसे ही हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब समझो, अगर मार्केट मंडे के दिन इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करती है या फिर ट्यूसडे के दिन भी इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करती है और उसके बाद में 51,200 अगर सक्सेसफुली ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ हमें 51,600 से लेकर 52,000 के टारगेट भी इजीली देखने के लिए मिल सकते हैं, या फिर 52,400 से लेकर 52,800 के टारगेट भी हमें ऊपर की तरफ नेक्स्ट वीक में देखने के लिए मिल सकते हैं। नो डाउट यहाँ पर थोड़ी सी मार्केट अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो क्या हुआ कि मार्केट जो है वो अभी धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। उसके बाद में लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने एक रेंज बनाई हुई है। अभी ये जो रेंज बनाई है, जैसे ही ब्रेक होती है वैसे ही ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी, और ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाती है तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। मतलब यहाँ पर 1000 से 1500 पॉइंट का मोमेंटम हमें नेक्स्ट वीक में देखने के लिए मिल जाएगा। एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें नेक्स्ट वीक में भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको समझ में आएगा ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। बट अभी अगर मार्केट नीचे आती है, मतलब अगर कोई न्यूज आती है, कोई अगर ऐसा ड्रास्टिकल अगर कोई मार्केट नीचे आने की चांसेस अगर बन जाते हैं, तो यहाँ पर क्या करना है आपको कि जैसे ही 50,800 नीचे की तरफ ये आपका क्या बन रहा है, अभी अभी लेटेस्ट आपका सपोर्ट बन रहा है। ये सपोर्ट जैसे ही ब्रेक होता है वैसे ही नीचे की तरफ अगर मार्केट आती है तो इतनी बड़ी मार्केट नीचे नहीं आएगी, धीरे धीरे मार्केट अभी नीचे आएगी, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट बन चुका है। अभी सपोर्ट बन चुका है तो मार्केट क्या होगा कि सपोर्ट से ऊपर जाने की ऑब्वियसली कोशिश करेगी, क्योंकि मार्केट लॉन्ग टर्म में थोड़ी सी ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। शॉर्ट टर्म में भले ही थोड़ी सी नीचे आ जाए, बट लॉन्ग टर्म में हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर मार्केट अगर शॉर्ट टर्म में नीचे भी आते हैं, नेक्स्ट वीक में अगर नीचे भी आते हैं, तो यहाँ पर टारगेट क्या बनेगा आपका, 50,400 से लेकर 50,300 का ये आपका पहला टारगेट बनेगा। उसके बाद में भी अगर नीचे आती है तो 50,000 ये आपका मेजर टारगेट यहाँ पर बनेगा। यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की फिर से कोशिश कर सकती है। तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी मार्केट नीचे आएगी, ज्यादा मार्केट नहीं नीचे आएगी। मतलब हाँ, 800 से लेकर 1000 पॉइंट की तक मार्केट नीचे आ सकती है, बट यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। मतलब यहाँ पर हमें ऑप्शन बाइंग के लिए भी अच्छे खासे चांसेस बन सकती है। आपको शॉर्ट कवरिंग मूव भी देखने के लिए मिल सकता है, या फिर धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाते हुए भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। तो आपको समझ में आएगा नेक्स्ट वीक में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि आपको नेक्स्ट मंडे में कैसे ट्रेड करना चाहिए। मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर आपका जो है वो 15 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ। 15 मिनट के चार्ट में हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट ने लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में एक रेंज में ट्रेड किया है। वो रेंज क्या बन रही है आपकी, ऊपर की तरफ आपका बन रहा है 51,070 के आसपास, नीचे की तरफ 50,800 के आसपास। मतलब ये आपकी 300 पॉइंट की रेंज बनी है, और इसी 300 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने जो है वो लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड किया है। अभी मार्केट क्लोज कहाँ हुए, 50,960 के आसपास क्लोज हुए, मतलब 51,000 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। अगर समझो ऊपर की तरफ 51,100 अगर ब्रेक होता है, तो 51,100 अगर ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ आपका जो पहला टारगेट बनेगा वो आपका 51,200 बनेगा। अगर ये 51,200 अगर ब्रेक हो जाता है तो ऊपर की तरफ हमें शॉर्ट कवरिंग मूव देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आपको 51,400 से लेकर 51,600 के टारगेट भी देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी ट्रेन लाइन आ रही है ब्रेक हो जाएगी सक्सेसफुली। अगर ब्रेक हो जाती है तो हमें अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। बट
आपका पहला टारगेट क्या बन रहा है यहाँ पर 51,200 के आसपास, मतलब यहाँ पर 100 पॉइंट का टारगेट बन रहा है। ये आपने टारगेट नहीं लिया तो भी चलेगा, जैसे ही अगर ये टारगेट ब्रेक हो जाता है या फिर ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो जाती है, वैसे ही हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको समझ में आएगा ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। नीचे की तरफ भी ट्रेड करने के लिए आपको एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही है। ट्रेंड लाइन जो है वो वैलिड है पिछले 8 से 9 ट्रेडिंग सेशन से। अभी ये वैलिड होने की वजह से यहाँ पर अभी मार्केट ने जो यहाँ पर सपोर्ट आपका बना हुआ है बैंक निफ्टी में, वो 50,800 का सपोर्ट बना हुआ है। समझो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन भी अगर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में इसी रेंज में अगर ट्रेड करने की कोशिश करती है और उसके बाद में अगर नीचे आने की कोशिश करती है, तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने की कोशिश करनी दीजिए। जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है वैसे आप ट्रेड ले सकते हैं। 50 मिनट की कैंडल अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है, उसके बाद में थोड़ा सा रिवर्स अगर पुल बैक पे आप ट्रेड ले सकते हैं। एक बढ़िया ट्रेड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। 50,600 से लेकर 50,400 के टारगेट आपको इजीली नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर 300 से लेकर 400 पॉइंट के टारगेट इजीली आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, या फिर 50,300 भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि 50,300 ये आपका एक सपोर्ट बन रहा है। यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनता है, कोई लेवल बनता है, मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अभी देखते हैं कि आपको निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी में मैंने यहाँ पर 2 आवर का चार्ट लगाया हुआ है। 2 आवर के चार्ट में हमें क्या दिख रहा है कि ऊपर की तरफ आपका जो ऑल टाइम हाई बन रहा है 25,078 के आसपास यहाँ पर ऑल टाइम हाई बन रहा है आपका। मार्केट ने यहाँ से नीचे की तरफ आने की कोशिश की, फिर यहाँ पर एक सपोर्ट बना, और वो जो सपोर्ट बना है वहीं से मार्केट थोड़ी ऊपर चली गई, फिर नीचे की तरफ यहाँ पर सपोर्ट बना, फिर मार्केट ऊपर चलेगी, फिर नीचे की तरफ सपोर्ट बना, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चलेगी, और हमें एक अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पर देखने के लिए मिल गया। मतलब ट्रेंडिंग मार्केट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल गई। बट जो लास्ट सपोर्ट था वो ब्रेक नहीं हुआ, ये भी ब्रेक नहीं हुआ, ये भी यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ, उसके बाद में सीधा ऊपर मार्केट चली गई। अभी जो लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट जो ट्रेड कर रही है वो एक रेंज में ट्रेड कर रही है। ऊपर की तरफ 24,850 और नीचे की तरफ 24,775। ये छोटी सी रेंज यहाँ पर बनी है, और इसी रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है लास्ट आवर में, लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन है। तो अभी नेक्स्ट वीक में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। नेक्स्ट वीक में ट्रेड करने के लिए देखिए, अभी मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है, मतलब निफ्टी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। अगर समझो यहाँ पर ऊपर की तरफ ये जो ट्रेंड लाइन आपकी नजर आ रही है, मतलब ये जो रेजिस्टेंस आपको नजर आ रहा है, ये अगर ब्रेक होता है सक्सेसफुली, अगर 24,900 अगर ब्रेक होता है, तो ऊपर की तरफ हमें ऊपर की तरफ टारगेट क्या देखने के लिए मिल जाएगी। फिर ऊपर की तरफ हमें 25,000 से लेकर 25,070 के आसपास ये टारगेट हमें देखने के लिए मिल जाएगा। अगर ये टारगेट ब्रेक हो जाते हैं नेक्स्ट वीक में, अगर ये टारगेट ब्रेक हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर ऑल टाइम हाई अगर ब्रेक हो जाता है, तो ऊपर की तरफ हमें अच्छे खासे मोमेंटम देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर 25,200 से लेकर 25,400 के टारगेट भी देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब बढ़िया टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब एक ऑल टाइम हाई अगर ब्रेक हो जाता है, तो नो डाउट आपको एक अच्छे खासी मोमेंटम मार्केट में आने के लिए चांसेस बन जाती है, और आपको अच्छा खासा ट्रेड भी यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। नीचे की तरफ हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पर नीचे आती है, तो यहाँ पर अगर ये ट्रेंड लाइन भी नजर लगा दूं, तो यहाँ पर जो है वो ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो चुकी है, बट यहाँ पर कोई भी मोमेंटम हमें नीचे की तरफ नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आपका जो लास्ट सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट जो बन रहा है, मतलब वीकली सपोर्ट जो बन रहा है, वो आपका बन रहा है 24,650 के आसपास आपका वीकली सपोर्ट बन रहा है। समझो अगर मार्केट नीचे आती है, इसके भी नीचे आती है, तो आपका नेक्स्ट टारगेट आपका बनेगा 24,600 के आसपास। ये बड़ा टारगेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद में भी अगर मार्केट नीचे आती है, तो 24,250 ये भी टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकता है। मतलब अच्छा खासा टारगेट आपको नीचे की तरफ भी देखने के लिए मिल सकते हैं, अगर यहाँ पर वीकली सपोर्ट आपका जो बन रहा है 24,650 ये ब्रेक होता है। तो आपको समझ में आएगा वीकली में कैसे ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं कि अभी मंडे के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर जो है 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मार्केट जो है लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन है एक रेंज में ट्रेड कर रही है। ऊपर की तरफ आपकी जो रेंज बन रही है वो 24,850 के आसपास ऊपर की तरफ आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। नीचे की तरफ आपका सपोर्ट जो बन रहा है 24,775 के आसपास ये आपका सपोर्ट बन रहा है। समझो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होती है, इसी रेंज में अगर ट्रेड करने की कोशिश करती है, तो आपको कोई भी टारगेट यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगी।
बट यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ आपकी जो रेंज अगर ब्रेक हो जाती है, फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप अप भी अगर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में 24,856 अगर ब्रेक हो जाता है या फिर 24,860 अगर सक्सेसफुली ब्रेक हो जाता है, 15 मिनट की कैंडल अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है, तो हमें पुल बैक पे ट्रेड लेना चाहिए। अच्छा खासा ट्रेड हमें देखने के लिए मिल जाएगा। 24,900 से लेकर 25,000 के ऊपर हमें ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। मतलब 150 पॉइंट का टारगेट हमें इजीली ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा, अगर यहाँ पर ये जो रेंज बनी है ये अगर ब्रेक हो जाती है। मतलब ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस बना है ये अगर ब्रेक हो जाता है, तो अच्छा खासा मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। अगर समझो मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होती है, ऊपर नीचे आने की कोशिश अगर करती है, अगर नीचे आने की कोशिश करती है, तो यहाँ पर सपोर्ट जो बन रहा है वो आपका 24,775 के आसपास सपोर्ट बन रहा है। समझो अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, तो नीचे की तरफ हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल जाएगा। बट यहाँ पर जो सपोर्ट जो बन रहा है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ बन रहा है। मतलब अगर मार्केट नीचे भी आती है, तो यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। अगर ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है, तो आप यहाँ पर ट्राई क्या कर सकते हैं कि सपोर्ट पे जैसे ही मार्केट आती है वैसे आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर रिवर्स जाती है मार्केट, तो आपका स्टॉप लॉस एक छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा और टारगेट आपका बड़ा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब 100 पॉइंट का टारगेट आपको इजीली ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको समझ में आएगा बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनता है, कोई लेवल बनता है, तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।